नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। कुछ प्रश्न है वहाँ से शुरू करेंगे। इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो अपनी बात रख सकते हैं। एक मिनट में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पहला प्रश्न है कि क्या ईश्वर भी एक अवधारणा है? ब्रह्म क्या है? ईश्वर, ब्रह्म और देवता में क्या अंतर है? अलग अलग जगह पे अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं इन शब्दों की। पर अगर हम उन परिभाषाओं में उलझेंगे तो हम उस तत्व को नहीं पहचान पाएंगे जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है इन शब्दों से। जैसे अगर हम ईश्वर कहते हैं तो एक परिकल्पना भी हो सकती है। अगर हम उसकी एक उसके बारे में कुछ सोच विचार से कुछ निर्मित करें तो वो एक परिकल्पना हो जाएगी, एक धारणा हो जाएगी। पर वही अगर सत्य में डुबकी लग गई है, एक बार वो झलक दिख गई है तत्व की, तो फिर उस शब्द का उच्चारण, उस शब्द का महत्व अलग हो जाता है। तो दोनों तरफ इसको समझा जा सकता है कि हम ईश्वर को निर्मित करते हैं और उससे अपनी कुछ मांगे पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं या उसको समर्पित होना चाहते हैं। तो यहाँ प्रथम तल में ही द्वैत आ गया कि दो है, वो मुझसे भिन्न है और मैं उसको या तो प्रसन्न कर सकता हूँ या वो मुझसे रुष्ट हो सकता है, और कुछ करके मैं उनसे कृपा प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो बात ही थोड़ा सा गलत हो जाती है। पर जब हम ईश्वर को ऐसा समझते हैं कि जो है वो ईश्वर है, फिर वो अलग तथ्य है, फिर वो अलग संदर्भ है, फिर उसका जो जीवन में प्रभाव है वो अलग तरीके से आता है। आपने आगे पूछा है कि ब्रह्म क्या है और ईश्वर, ब्रह्म और देवता में क्या अंतर है। तो ब्रह्म ज्यादा तकनीकी रूप से सही शब्द है। ब्रह्म का अर्थ होता है बृहद, जो बहुत विराट है। तो जो भी है वो ब्रह्म है। जो है उसको वैसा नहीं जाना जा सकता जैसा वो है। पर जो है, क्योंकि उसको वैसा नहीं जाना जा पा रहा है जैसा वो है, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो नहीं है। तो जो है वो ब्रह्म है। जो भी हमारी जानकारी है वो बहुत सीमित होती है। बुद्धि में, इंद्रियों में, ये सारे उपकरण हैं जिनके माध्यम से सूचना, जानकारी, आंकड़े, ज्ञान अर्जित किया जाता है। पर तो हम वो नहीं जान सकते कि बाहर क्या है। जैसे एक फूल, हम फूल के बारे में जानकारी रख सकते हैं कि इसमें कैसी सुगंध है, दिखने में कैसा है, छूने में कैसा है। पर फूल क्या है, उसमें जो जीवन बह रहा है, उसको हम नहीं जान सकते। उसके बारे में हमारी इंद्रियां सक्षम नहीं है उसके बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करने के लिए। तो वो जो है, जो तत्व है, वो ब्रह्म है। ईश्वर के बारे में अभी हमने बात करी। और देवता, देवता का अर्थ होता है जब पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो एक तरीके से वो प्रगति कर जाते हैं और उनमें ज्यादा सिद्धियां आ जाती हैं। वहां पे दुख कम होता है, सुख ज्यादा होता है। इस तरह की जो बातें हैं वो देवता के नाम से जोड़ी जाती हैं। पुनर्जन्म किसका होता है? ये सारी बातें जब हमारे प्रश्न जीवन में उठते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि इनका
तात्पर्य क्या है? क्यों हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या हम अभी जो जन्म है उसको जानते हैं तो पुनर्जन्म या जो पिछले जन्म है उनकी बात करें? इससे अध्यात्म का क्या लेना देना है? सब हम मान के चलें कि पुनर्जन्म होता है, तो हमने ये मान लिया कि मेरे पिछले भी जन्म हुए होंगे और ये जो जन्म है ये भी सत्य है, जो अभी दिख रहा है वो भी सच है। अगर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो वो अन्वेषण कैसे होगा जिसकी तरफ जो संत है वो इशारा करते हैं? क्योंकि ये तो मान्यता हो गई ना कि आगे जन्म हो रहे हैं। किसका जन्म होता है उसको थोड़ा समझिए। जो जन्म हुआ वो एक शरीर पैदा हुआ। शरीर किस चीज से बना है? शरीर जो तत्व आसपास दिखते हैं उनसे बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अन्न, वायु, आकाश, सूरज की गर्मी, जो हम खाना खाते हैं उनसे वो निर्मित होता है। और वो तो एक तरह से उनका जुड़ना है, वो अलग अलग जो थे वो एक साथ जुड़ गए और वो फिर अलग अलग विसर्जित हो जाते हैं, तो वो विघटन हो जाता है उसका, उस वो समाप्त हो जाता है, उसको हम मृत्यु कहते हैं। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो घट रहा है उसको हम जीवन समझते हैं। तो क्या वास्तव में जीवन वही है जो जन्म और मृत्यु के बीच में घट रहा है? क्या जीवन शरीर से सीमित है या जीवन कुछ और है? तो ये जो शरीर के जन्म और मृत्यु से हम पुनर्जन्म और पिछले जन्मों की कल्पना करते हैं, पर जो शरीर एक बार प्रकट हो गया, क्या वैसा ही शरीर पुनः प्रकट हो सकता है? तो फिर पुनर्जन्म क्या होता है अगर हम उसकी कल्पना भी करें? वो जो मन में स्मृति है वो नहीं मिटती। वो जो स्मृति है वो कुछ ना कुछ शायद संबंध जोड़ लेती है और उसको हम पुनर्जन्म कह सकते हैं। और जैसे हम पुनर्जन्म कहेंगे वहां कारण प्रभाव सत्य हो गया, वहां मेरा होना सत्य हो गया कि मैं सत्य हूँ और मैं दोबारा किसी शरीर से जुड़ गया। अभी इसी समय उसको सत्यापित कीजिए कि जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। और अगर हम स्वप्न में चले जाते हैं तो जागृत अवस्था से कोई संबंध नहीं छूटता, तो वो एक तरह से मृत्यु हो गई। स्वप्न में अलग एक शरीर मिलता है और उससे फिर सारे संपर्क, सारी सूचनाएं, सारे संबंध, सारी भावनाएं वहां प्रकट हो जाती हैं। तो एक नया शरीर, एक नया जीवन हम जी के आते हैं स्वप्न में। और सुषुप्ति में वो स्वप्न शरीर और स्वप्न की जो घटनाएं हैं वो भी समाप्त हो जाती है। फिर मृत्यु हो गई उस शरीर की। फिर सुषुप्ति के बाद किसी वजह से हम पुनः जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर पुनर्जन्म हो गया। तो ये तो हर समय घट रहा है। जो चीजें आप भूल गए वो मृत है आपके लिए। अभी इस जागृत अवस्था में जो चीजें जा चुकी हैं स्मृति से, उनका क्या उनका क्या आप क्या कहेंगे उस बारे में? इसीलिए जागृत अवस्था में भी चीजें धूमिल होती जाती हैं, मिटती जाती हैं। तो पिछले जन्म और आगे के जन्म में अगर हम विश्वास रखेंगे तो कर्म का सिद्धांत स्थापित हो जाएगा कि कर्म, जैसे मैं कर्म करूंगा वैसा फल भोगूंगा। कारण प्रभाव सत्य हो जाएगा, मैं और तू सत्य हो जाएगा, मेरा कुछ करना सत्य हो जाएगा। पर अगर अध्यात्म की बात करी जाए तो वो स्वयं का अध्ययन है कि मैं क्या है। क्या मैं शरीर हूँ, मन हूँ, स्मृति हूँ? क्या है ये जिसको मैं कहा जाता है? क्या ये भ्रम है कि एक एहसास जो है मैं मेरे होने का, क्या वो सच है? अगर वो सच है तो फिर वो बदलता नहीं, वो छूटता नहीं। तो वो उस तरफ जब अन्वेषण जाता है तब कुछ और जीवन में सौंदर्य, एक प्रेम, एक करुणा, एक मुदिता, इस तरह की कुछ
घटना शुरू हो जाता है। पर उनकी कुछ कल्पना मत करिए कि ये करने से ऐसा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं जो है उसमें शरीर प्रकट और विलुप्त हो रहे। जो धरातल जिसपे शरीर प्रकट होते हैं, चाहे वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो, वो क्या धरातल है जिसपे ये प्रकट होते हैं और विसर्जित होते हैं? ये है क्या जहां पर ये सोच, ये विचार, ये याददाश्त, ये मैं प्रकट होता हूँ और विलीन हो जाता हूँ, विसर्जित हो जाता हूँ? क्या वो सत्य नहीं है? और यदि वो सत्य है तो क्या उसका अन्वेषण करना ज्यादा आवश्यक नहीं है, बजाय इसके कि पुनर्जन्म सत्य है कि नहीं है? अगर पुनर्जन्म सत्य है तो भी क्या हो जाएगा, और असत्य है तो भी क्या हो जाएगा? क्या वो किसी भी तरह से अन्वेषण के लिए सहायक है कि जो अभी है वो क्या है? क्या उसको जाना जा सकता है? क्या उसको देखा जा सकता है? क्या उसको बुद्धि से पकड़ा जा सकता है? क्या बुद्धि इस चीज में सक्षम है कि उस धरातल को जान पाए जिसपे जन्म मृत्यु घटते हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं? उस तरफ अगर दृष्टि होगी तो इसका कुछ मौलिक उपयोग है, कुछ उसका सार्थकता है इस तरह के प्रश्नों की। अन्यथा हम एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न से तीसरे प्रश्न पे छलांग मारते जाएंगे। जैसे हमने कहा कि हाँ पुनर्जन्म होता है, तो मेरे इसके पहले पिछले जन्म भी थे, उसका भी कोई कारण होगा। उन कारणों को हम सुधारने में लग जाएंगे, अपने आगे के जन्म हम सुधारने में लग जाएंगे। और यदि कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता तो भी हम एक मान्यता पे ही जी रहे होंगे। उससे बेहतर है कि जो अभी है उसका अन्वेषण किया जाए, उसको वहां पर होश को अवसर दिया जाए, वहां पे सजगता को अवसर दिया जाए कि क्या मेरे ना होने पर कुछ है जो बचा रहता है? क्या मेरा होना और ना होना किसी धरातल पे बनता और बिगड़ता है? क्या वहां पे कोई विभाजन है, मैं और तू जैसा? या ये सारा विभाजन सोच विचार स्मृति मन बुद्धि प्रकट करते हैं? तो क्या ये मन बुद्धि सोच विचार और स्मृति सत्य है जो मैं को प्रकट कर रहे हैं? और अगर ये नहीं है तो मैं क्या है? यानी कि जागृत अवस्था में जिसे हम जन्म कह रहे हैं वो क्या है? ये समझ होने के बाद क्या कुछ करने को रह जाएगा? कुछ जानने को रह जाएगा? कुछ अनुभव करने को रह जाएगा? या जो है वो वैसा ही स्वीकृत हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा? क्या ये ज्यादा सार्थक नहीं है कि उसको जाना जाए जिस पर जन्म और मृत्यु घटते हैं, जिस पे मेरा होना और ना होना बनता बिगड़ता आता है और जाता है? पंच भौतिक शरीर और मृत्यु होने पर क्या मन की भी मृत्यु हो जाती है? मन क्या है पहले ये जानना जाए ना। तो भौतिक शरीर तो बहुत आसान है समझना, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु इनका एक समग्र, क्या कहा जाए उसको, एक इकट्ठा होना है, एक संयोगिक घटना है। ये इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ। पर मन क्या है? मन को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी जो भ्रामिकता है वो दूर हो सकती है। मन अलग अलग तरीके से उपयोग में आता है। मन कई बार कहा जाता है कि जो सोच विचार है संकल्प विकल्प है वो मन है। कभी ये सब मिला करके एक शब्द में मन कहा जाता है, जिसको हम अहंकार बुद्धि स्मृति याददाश्त संवेदनाएं जहाँ पे घट रही हैं उन सबको अगर एक शब्द में कहना हो तो उसको मन कहा जाता है। जैसे मनुष्य, ये मनुष्य शब्द मन से निकला है, मानव ये मन से निकला है। मतलब जहाँ मन सक्रिय है, जहाँ सोच विचार
एक मेरा अलग केंद्र बन जाता है, उसको मन कहा जाता है। जहां मैं हूं वो मन है। पर जब हम मन का अन्वेषण करने चलते हैं कि मन है क्या, तो मन जैसी कोई चीज मिलती नहीं है। तथ्य मिलते हैं, वास्तविकता मिलती है, सत्य मिलता है, पर मन नहीं मिलता। जैसे जो भी चीज बदल जाएगी वो अभी भी वहां पे नहीं है, या जो भी चीज बदल सकती है वो वैसी नहीं है जैसी वो दिख रही है। तो जो हमें दिख रहा है उसमें ऐसा क्या है जो बदलता नहीं है? और वो जो देख रहा है, क्या वो उसके साथ नहीं बनता जो दिख रहा है? या जो दिख रहा है उस सूचना से, उस आंकड़े से, उस जानकारी से वो निर्मित नहीं हुआ जो उस पे अपने आप को आरोपित कर रहा है कि मैं देख रहा हूं? क्या दिखने के लिए देखने वाला आवश्यक है, या दिखना घटता है? एक कैमरा भी देखता है क्योंकि वहां सब कुछ रिकॉर्डेड है, स्मृति में उसकी सब कुछ अंकित है। और उससे ज्यादा अच्छा अंकित है जो हम आप देख करके रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर वो स्मृति तो वहां पर भी है, दिखना वहां पे भी घट रहा है, पर वहां कौन है देखने वाला? किसको आप कहेंगे कि वहां वो कैमरे के पीछे बैठ के कुछ देख रहा है? पर जब हम अपनी बात अपनी तरफ दृष्टि लेके जा रहे हैं, तो हम पहले से ये निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि मन सत्य है, मैं सत्य हूँ। जैसे ही आप इस निष्कर्ष से बात शुरू करेंगे तो आप हमेशा उसी बात पर समाप्त होंगे कि मैं सत्य हूँ, मन सत्य है। पर यदि मन को एक ऐसा वो है उसकी तरफ दृष्टि जाएगी, तो आप पाएंगे मन मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है, यंत्र से ज्यादा कुछ नहीं है, एक उपकरण मात्र है। उसमें जो आप डाटा डालेंगे ऐसा वो व्यवहार करेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मन के परे क्या है? वो क्या है जिस पर मन बनता है, बिगड़ता है? वो क्या है जिसपे सोच विचार? अभी देखिए ना कि मन अभी क्या है। क्या मन अभी बचा हुआ है? अगर मन अभी बचा हुआ है तो जो भी उत्तर आएगा वो मन को ही ठोस करेगा, उसको स्थापित कर देगा, उसको सत्य मान लिया जाएगा। इसीलिए पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मन का सत्यापन महत्वपूर्ण है कि मन अभी क्या है। अगर मन अभी सत्य है तो वो हमेशा सत्य रहेगा। और मन अगर अभी झूठ है, ये बात दिख गई, तो फिर ये सारे प्रश्न कि शरीर के बाद मन का क्या होता है वो सब निरर्थक से हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। किसी की बात मत मानिए, स्वयं सत्यापित कीजिए कि मन क्या है। उसको पहले ढूंढिए, कहाँ पर है मन, क्या है ये मन, किसे हम मन कहते हैं? जीव संज्ञा किसकी है, स्थूल सूक्ष्म या कारण शरीर की? तकनीकी रूप से जीव उसको कहते हैं जहां पर अहंकार है, जहां पे मैं का केंद्र है, जिसे हम कारण शरीर सबसे सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। जहाँ पे जन्म है, जहाँ मृत्यु है, उसको जीव कहते हैं। जहाँ शुरुआत है, जहाँ अंत है, जहाँ विभाजन है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ संवेदनाएं है, जहाँ जहाँ दिखना घट रहा है, उसको हम जीव कहते हैं। पर जीव और जीवन अलग अलग बातें हैं। जीवन वो है जिसमें, ऐसे समझिए जैसे सागर है, उसमें बुलबुले जो खिल रहे हैं वो जीवन, जीव है। एक बुलबुला हवा और पानी के मिश्रण से कुछ देर के लिए टिका और निकल गया, फूट गया। पर वो जो सागर है वो बना रहा। जैसे सागर की लहरों में भिन्नता है,
अलगाव है, अलग अलग है सागर की लहर, पर उन लहरों के होने से सागर में कोई विभाजन नहीं होता। उन बुलबुलों के होने से सागर विभाजित नहीं हो जाता, वो अखंड है। वैसे ही जीवन अखंड है। जीव जो है वो बुलबुले या लहरों की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। तो वो धरातल क्या है जिसपे जीव, जीव यानी मैं, अहम, अहंकार, मैं का एक केंद्र जिससे वो समझता है कि ये जो खंड यहाँ पैदा होता है, वो सबसे मौलिक खंड जहाँ पैदा होता है वो जीव है। अन्यथा तो सब उपकरण है। वो जो जीव है वहीं पर होश को लाने की संभावना है, वहीं पर समझ का को अवसर देने की संभावना है। एक एक वहां पर ये संभावना उत्पन्न हो सकती है कि जो उसका भी केंद्र है उस तरफ रुख हो जाए। उस तरफ कोई यात्रा नहीं है, कोई गति नहीं है कि वहां कुछ करके पहुंचना है। नहीं तो फिर हम शुद्ध अशुद्ध, सही गलत, पुण्य पाप, पिछला जन्म, पुनर्जन्म, ये जन्म, उस सब में पड़ जाएंगे। जो कहीं ऐसा तो नहीं वो जीवन जो है वो शुद्ध है और उस शुद्धता में कुछ बुलबुले अभी प्रकट हैं और वो विलीन हो जाएंगे। जो भी प्रकट होता है, जो विलीन होता है, वो अभी भी सत्य नहीं। जिसका आदि है, जिसका अंत है, वो अभी भी नहीं है। अभी जो हमें दिख रहा है वो है ही नहीं जो हमें, हम उसके बारे में निष्कर्ष निकाल करके बैठे हैं कि ये ऐसा ही है। कैसे हम कह सकते हैं कि ये ऐसा ही है? कुछ आंकड़ों के हिसाब से, कुछ सूचना के हिसाब से, कुछ ज्ञान के आधार पे, कुछ अनुभवों के आधार पे, कुछ संवेदनाओं के आधार पे, कुछ सुनी हुई बातों के आधार पे, कुछ कल्पना के आधार पे, कुछ याददाश्त के आधार पे, कुछ अपने होने को सत्य मान करके आधार पे, कुछ मन को सच मान करके उसके आधार पर यदि ये सब एक प्रश्न चिन्ह में आ जाए, क्या वास्तव में इनका कुछ अपना निजी मौलिक अस्तित्व है? क्या ये बिना सहारे के टिक सकते हैं? क्या ये आधारहीन है या ये किसी बैसाखी पे टिके हैं? ये ऐसा ही है कि एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे कंबल ओढ़ दिए जाए, मोटे मोटे कंबल, तो वो क्या हालत होगी उसकी? ऐसे ही हमारी जो धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, सूचनाएं हैं, ज्ञान है, वो हम ओढ़ लेते हैं। गर्मी का समय है और पता नहीं कितने कंबल ओढ़ के बैठे हैं। ज्ञान मार्ग में नाम जप, ईश्वर का रूप ध्यान, इनके क्या मायने हैं? सब अपनी अपनी जगह मायने रखते हैं, पर उसके पीछे जो भाव है वो क्या है? जैसे नाम जप है, इसकी चार स्थितियां होती है। जो मुख से बोला जाए, फिर जो मन में चले, फिर जो केवल पता ही नहीं चले कि वो चल रहा है, और अजपा जप, जब वो कुछ नहीं हो रहा पर वो चल रहा है। इतना वो तरीके से ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें वो पता ही नहीं चलता। कबीर साहब कहते हैं कि वो भी अजपा जो है वो भी मरे, क्योंकि वो हमारी बुद्धि से ही कहीं ना कहीं संग्रहित है, उसको प्रकट किया गया है। पर अगर समझ है तो ये सब बातें बहुत सार्थक हो जाती हैं। इनके पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान है कि ये क्यों शुरू किया गया। क्योंकि मन जो इधर उधर भाग रहा था वो जप करने से एक जगह केंद्रित हो गया, जो इधर उधर भागता था। पर जो एकाग्रता है वो ध्यान नहीं होती। हम समझने लगते हैं कि जप करने से मुझे ध्यान हासिल हो जाएगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अगर ध्यान है तो जप में
प्राण आ जाएंगे। और अगर ध्यान नहीं है तो वो एक यांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी। इसीलिए इन सब जो आपने लिखे हैं, ईश्वर का रूप ध्यान, ज्ञान मार्ग ही नहीं, किसी भी मार्ग पे अगर ये यांत्रिक है, अगर इनमें प्राण नहीं है, और वो प्राण है होश, एक ही है चीज जिसको हम प्राण कह सकते हैं। इनके पीछे जो, इनको जो जीवंत करता है, इनको जो ताजा करता है, वो है होश, वो है सही समझ कि क्या है उद्देश्य इनको करने का। अगर वो दिख गया तो फिर करें या ना करें वो मौज है। ऐसा नहीं कि ये गलत है, पर करना या नहीं करना फिर वो मौज है वो आपकी। वो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग और कर्म मार्ग ये सब की बात नहीं है। बात है कि क्या वो इस समय इस क्षण होश को अवसर दिया गया है कि नहीं। क्या मैं यहाँ बना हुआ हूँ या मैं विसर्जित हो गया हूँ। मेरे विसर्जित होने के बाद जो प्रकट है वो फिर अलग बात है, फिर वो ताजा है, उसमें प्राण है। और वहां कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहेगा जो उसको कह सके कि ये जप मैंने किया, ये ध्यान मैंने किया। क्या ज्ञान मार्ग में मंदिर जाना, मूर्ति पूजा करना, भगवान के रूप जैसे कृष्ण और राम का ज्ञान करना व्यर्थ है या इनका कोई महत्व है। ये सारी बातें वही है जो अभी बात करी, नाम जप, ईश्वर का रूप, ध्यान। और एक चीज आपने पूछी कि चुप साधना, अचिंत चिंतन या मूक सत्संग क्या होता है, क्या ज्ञान मार्ग में इसका कोई महत्व है। क्या गीता, भागवत या रामायण का पाठ ज्ञान मार्गी करता है। देखिए समझिए इसको ढंग से कि ये ज्ञान मार्गी जैसा कुछ नहीं होता, कर्म योगी जैसा कुछ नहीं होता, भक्त जैसा कुछ नहीं होता जो अलग केंद्र लेकर के बैठा हो, या ध्यानी जैसा कुछ नहीं होता। जैसे ये केंद्र बनते हैं ध्यानी, ज्ञानी, भक्त, तो वो विभक्त हो गए, वो तो टूट गए उससे जो वास्तविकता है, जो सत्य है। तो ज्ञान मार्गी का अर्थ है कि मार्ग समाप्त हो गया, ज्ञान समाप्त हो गया। तब आप उसको अगर ज्ञान मार्गी कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, जहां पर व्यक्तित्व समाप्त हो गया कि मैं एक अलग हूं उससे जो दिख रहा है मुझे। अगर ये केंद्र बन गया तो फिर वो ज्ञान मार्ग शुरू नहीं हुआ, और केंद्र विलीन हो गया तो ज्ञान मार्ग की आवश्यकता नहीं रही। जब तक केंद्र बना है तो आप बेशक किसी भी मार्ग पे चले जाइए, वहां पे केवल झंझट, भटकाव, उलझन, दुख, और कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे उस केंद्र की तरफ रुख हुई, दृष्टि हुई, तो फिर जिस मार्ग पे आप चले जाइए वो ताजा, स्वच्छ, सुंदर, जीवंत, प्रेममय, मुदिता, करुणा से भरा होगा। फिर भेद नहीं दिखेगा कि ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से भिन्न है, ध्यान से भिन्न है। ध्यान, कर्म और ज्ञान अलग अलग चीजें, ऐसा कुछ भेद नहीं दिखेगा। अगर इनमें भेद दिख रहा है तो फिर यात्रा शुरू ही नहीं हुई, और यात्रा की शुरुआत ही उसका अंत है। पहला कदम ही आखिरी कदम है। पहले कदम में वो दिख गया, वो समझ प्रकट हो गई, तो फिर जो भी कदम उठेंगे वो कदम उठते हुए भी नहीं उठेंगे, वो दिखते हुए भी नहीं दिखेगा, वो होते हुए भी नहीं होएगा, और वो नहीं होते हुए भी होएगा, वो नहीं दिखते हुए भी दिखेगा, वो नहीं चलते हुए भी चलेगा। ये बातें अब बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। इसको आप जब एक जीवन में एक स्वच्छता, एक भोलापन, एक निर्मलता आती है, तब ये दिखता है। इसमें कोई
कल्पना नहीं रहती वहां पे। यहाँ पे कोई शास्त्र नहीं आते, ना कोई गुरु आता है, वो सामने दिखता है कि ऐसा है। फिर वो जब दिखना शुरू हो जाए, उसी को कबीर साहब आगे कहेंगे। आज उनका दो पद लिखे हैं कि कहे कबीर सो पढ़े न परले, सुरत निरत जिन जाना। वो जो सुरत है उसी में लीन हो जाता है, वो व्यक्तित्व जो अलग है। फिर उसकी परलय नहीं होती, उसका मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। अगर चित्त ही विभाजन के साथ माया को प्रकट करता है, तो क्या वह अनुभवकर्ता के ध्यान को माया दिखा रहा है? ये प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। अनुभवकर्ता का कोई ध्यान नहीं होता। ध्यान में अनुभवकर्ता और अनुभव एक है, ये बात दिखती है। अब ये बात कैसे भी दिखे, वो ध्यान है। आस्था क्या है और ये किस प्रकार उचित या अनुचित है? आस्था शब्द से पहले, जैसा उत्तर पहले भी दिया था, कि विश्वास और श्रद्धा को भी साथ में लेना पड़ेगा, तभी आस्था पे बात कर सकते हैं। विश्वास होता है जो बुद्धि से हमने कुछ जाना और कुछ नहीं जाना, तो जो जाना उसके आधार पे हम कुछ मान लेते हैं कि ये सच है, वो विश्वास होता है। आस्था होती है जहाँ पे भावनाएं जुड़ जाती हैं, जहाँ पे एक एक तरीके से प्रेम जुड़ प्रेम जुड़ जाता है, तथाकथित रूप से जिसको हम प्रेम कहते हैं, जहाँ भावनाएं, प्रेम, धर्म, ईश्वर, समर्पण, ये सब चीजें जुड़ जाती है, हम उसको आस्था कहते हैं। कि ये धर्म जहाँ जुड़ गया, जहाँ पर हम शास्त्रों को सत्य मान लेते हैं, गुरु को हम सत्य मान लेंगे, हम धर्म को सत्य मान लेंगे, हम जो पुण्य है उसको सत्य मान लेंगे, तो वहाँ आस्था जुड़ जाती है कि ये बात ही सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल निष्कर्ष है, ठोस, वो आस्था है। पर श्रद्धा में कुछ और है। श्रद्धा में तथाकथित रूप से कोई विभाजन नहीं है। श्रद्धा में प्रेम है, पर वो प्रेम नहीं जहाँ प्रेमी बना है। श्रद्धा में बुद्धि है, पर वो बुद्धि नहीं जिसमें सोच विचार की आवश्यकता है। वहां पे प्रज्ञा है, वहां पे करुणा है, वहां ताजापन है, वहां सौंदर्य है, मुदिता है। और निष्कर्ष नहीं है कि ऐसा ही है। कोई कोई ठोस वाद विवाद नहीं है कि यही बात सत्य है, या मुझे किसी को सिद्ध करना है कि ये बात सत्य है। पर दिख रहा है कि यही बात है, सामने प्रत्यक्ष है कि ऐसा ही है, वो श्रद्धा है। वहां कोई कट्टरवादिता नहीं है, वहां कोई अंधविश्वास नहीं है, अंधश्रद्धा भी नहीं। जीवंत है वो, जीवन है। अगर जीवन में अखंडता दिख रही है, वो श्रद्धा। कि वो है, क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसको जानने में असक्षम, पर वो है। ये नहीं कह सकते कि मैं उसको जानने में असक्षम हूँ, तो वो नहीं है। आस्था स्वच्छंदता के लिए बंधन है या विकृत बुद्धि के लिए सहारा है? दोनों ही बातें। आस्था बंधन भी है, और अगर बुद्धि में विकृतता पैदा हो गई, उसको सत्यापित नहीं किया, तो फिर वो तो उस बुद्धि को और प्रगाढ़ कर देगी, उस बात और ठोस कर देगी। तो विकृत बुद्धि के लिए एक सहारा बन सकती है आस्था। शून्यता में ऐसा क्या है, ये कुछ भी नहीं होकर कैसे सब कुछ हो सकता है? ये प्रश्न मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा है। शून्यता को हम अभाव समझते हैं कि कुछ था और वहां पे वो नहीं रहा, तो जो खालीपन है वो शून्यता है। शून्यता को हम कुछ नहीं होना समझते कि कुछ नहीं है।
शून्यता को शायद हम विचारों का रुक जाना समझते हैं या कुछ और समझ लेते हैं शून्यता को। पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो कुछ नहीं है वही सब कुछ का आधार है। जैसे आकाश का उदाहरण आप ले सकते हैं कि अगर आकाश को हटा दें तो कौन सा अनुभव संभव है, कहाँ पर वो अनुभव होगा। चाहे वो भौतिक आकाश की बात कर लें या मन के आकाश की बात कर लें, चिदाकाश, भूताकाश। तो वो जो मन का आकाश है वो क्या है, तब जाकर के ये प्रश्न आप जान पाएंगे कि वो शून्यता क्या है जिसपे वो आकाश पैदा होता है मन का। तब आप पाएंगे कि जो आकाश पैदा हो रहा है मन का, उसी में सब कुछ प्रकट है, जिसको हम वस्तुएं कहते हैं, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो। जैसे एक घड़ा है, उसके अंदर भी आकाश है, उसके बाहर भी आकाश है, और घड़े के कण कण को आप तोड़ दीजिए तो उसमें भी आकाश समाहित है। बिना आकाश के घड़े का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, पर बिना घड़े के आकाश समाप्त नहीं हो जाता। उसमें घड़ा नहीं होगा तो कुछ और वहां प्रकट है। ऐसे ही मन के आकाश में जो मन का आधार है वो विचारों के बिना भी संभव है। और मन मन में ही, मन का जो धरातल है वहां पे विचार प्रकट है और विलीन है। पर उस धरातल की जैसे ही हम कोई कल्पना कर लेंगे कि वही सत्य है, तो फिर वो एक विचार के रूप में उसको सत्य मान लिया गया। फिर वो वही सामने प्रक्षेपित कर देगा, प्रकाशित कर देगा। जो भी मान्यता है, जो भी हमारी आस्था है, वो सामने प्रकट होने लगेगा। तो इसलिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है कि जो अभी दिख रहा है, क्या इस दिखने में कोई देखने वाला है। अगर इस तरफ दृष्टि है तो बात अलग हो जाती है, फिर वो अन्वेषण किसी और दिशा की तरफ जाएगा। कबीर साहब के एक पद से आगे बढ़ाते हैं बात। समझा होए तो शब्द चीने, अचरज होए अयाना। वह राग तो लखा न जाई, मात्रा लगे लगाना। कहे कबीर सो पढ़े न पढ़ना, सो पढ़े न पढ़ना, सुरत निरत जिन जाना। कबीर साहब कह रहे हैं कि समझ होए तो शब्द चीना। यदि वो समझ है, अगर यदि वो दृष्टि है, तो हर शब्द में वो प्रकट है, हर स्थूल सूक्ष्म कारण में वो प्रकट है, अगर वो समझ है तो। अचरज होए अवाना, फिर एक विस्मय बोध, एक आश्चर्य, एक अहोभाव साथ में प्रकट होगा। अहोभाव में हमेशा एक सौंदर्य होता है, एक ताजापन वहां बिखरा होता है, किसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन वो जो चिन्ह है वो वही है। जब वो समझ कि जो देख रहा है वो उससे भिन्न नहीं है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उससे वो निर्मित है जो देख रहा है। ये जो समझ है वो विस्मय बोध को प्रकट कर देगी। वो एक आनंद, एक करुणा को वहां पर उपस्थित कर देगी। होश, उसको होश कहते हैं, उसको जागरण कहते हैं, जहाँ कोई विकल्प नहीं है, जहाँ कुछ चुनाव नहीं है कि ये सही है ये गलत है, ये करना है या ये नहीं करना है, ये अच्छा है ये बुरा है। ये सारी चीजें भी सपने तक सीमित होकर रह जाती है। सपने में आपको किसी ने गाली दे दी, अब आप जाग गए, तो जिसने गाली दी है सपने में उसका क्या करेंगे आप। वैसी ही बात हो जाती है। वह राग जो लखा ना जाए, मात्रा लागे न गाना। और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि वो राग, वो संगीत, वो लय, वो धुन
जिसमें कोई शब्द नहीं है, जिसमें कोई सुर नहीं है, जिसमें कोई सुनने वाला नहीं है, जिसमें कोई माध्यम नहीं है बीच में, वो क्या है? पर है संगीत, है वो गीत। इसीलिए सबको गीत कहा गया। भागवत गीता गीत है। अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता गीत है, गायन है। और ऐसा गायन जिसमें यदि शब्द के मर्म को समझ लिया तो ना उसमें कोई मात्रा है और ना वहां कोई गाने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। अभी सब आगे कहते हैं कि कहे कबीर सो पड़े न पड़ने, फिर उसका जन्म मृत्यु प्रलय जो है वो नहीं होती। सूरत निरत जिन जाना, सूरत यानी वो होश, वो ध्यान, वो प्रेम, वो प्रकट है। और निरत मतलब वो उसका लय है, वो विलीन हो गया। जो इस सूरत में विलीन हो गया, उसके लिए ये राग, ये जो ध्वनि है, ये जो गीत है, वो प्रत्यक्ष है। किसी मित्र का आज के संवाद में या अन्यथा कोई विचार, कोई बात जो सही लगी हो, ना लगी हो, तो अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ सही गलत जैसा कुछ होता नहीं है। हो सकता है जो कहा जा रहा है वो पूरी तरह से बात ही झूठ हो, इसलिए अपनी बात रखने में संकोच मत करिए। अश्विन जी, आवाज आ रही है मेरी? प्रणाम गुरु क्षेत्र को। कबीर अश्विन जी, साहब की इसी वाणी के साथ रहते हैं कि कहे कबीर सो पढ़े न पढ़ने, सुरत निरत जिन जाना। ऐसी सुरति, ऐसा होश, ऐसी प्रज्ञा, ऐसा प्रेम जो प्रकट होते ही विलय हो जाता है, जो प्रकट होते ही कोई उसमें अलग से केंद्र नहीं बनता कि मैं हूँ जो इसको जान रहा हूँ। वो जब विलय होता है तो उसकी प्रलय नहीं होती, फिर उसका नाश नहीं होता, क्योंकि उस जैसी वहां कोई चीज नहीं होती जो अपने आप को अलग घोषित करे कि मैं हूं और मुझे प्रेम है। ऐसा होना संभव नहीं। मैं हूं और विनम्रता है, मैं हूं और करुणा है। मेरे होते ये संभव नहीं है कि ये सारी चीजें आ जाए। मैं हूं और मुदिता है, आनंद है। पर जब ये बात सामने दिखती है, जब वो शब्द ही चिन्ह बन जाते हैं, समझ ऐसी प्रकट होती है जिसमें शब्द ही चिन्ह बन जाते हैं, तो जीवन एक अचरज में भर जाता है, एक आश्चर्य में, एक अहोभाव में, उसमें भर जाएगा, उससे भर जाएगा। और ऐसा गुरुजी। राग वहां प्रकट होता है, ऐसा एक संगीत वहां प्रकट होता है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, उन कानों से सुना नहीं जा सकता जो जिसमें मैं बना हूँ, सुनने वाला बना है, जिसमें कुछ आकांक्षाएं बनी है, जिसमें कुछ खुदगर्जी सी बनी है, जिसमें कुछ खंड बने हुए हैं या बचे हुए हैं। तो आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार गुरुजी, गुरुजी मेरा जी। एक प्रश्न है
कि जैसे हम रात के सपने से जागते हैं तो सपना गायब हो जाता है, होता ही नहीं, तो ऐसे ही हम जागृत के सपने से क्यों नहीं जागते? आप कि देख, जब ये जागृत का सपना भी गायब हो जाए। वही तो बात कही जा रही है कि जागृत का सपना भी सपने की तरह दिख सकता है, पर वो हाँ जी, जब हम बुद्धिपूर्वक। कहीं और जाग गए हैं। जी। मतलब जैसे हम सपने से जाग के हमें पता चलता है कि वो तो मिथ्या था, मैं तो यहाँ हूँ, कुछ था ही नहीं, बस मैंने मान लिया था कि मैं वहां पे था। ऐसे ही ये जागृत का सपना हमें क्यों नहीं पता चलता? ये इतना सत मतलब जहाँ शरीर भी खत्म हो जाए, कुछ ना बचे, हम भी मिट जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? वो आपको सुषुप्ति अवस्था में वैसा हो जाता है ना, कि आप शरीर भी वहां पे आपको उसका आभास नहीं है कि शरीर है कि नहीं है, वैसा तो होता है। नहीं, ऐसा जागृत में भी क्यों नहीं होता परमानेंट, कि हम इस जागृत से परमानेंट जाग जाए और शरीर भी ना बचे, कुछ भी ना बचे? वैसा होना संभव है, इस ऐसा मत समझिए कि वो असंभव है जो आप कह रही हैं। पर उसकी अगर आप एक तो ये कैसा होगा, वही तो पूछना। हम इस संसार से तंग आ लिए, हमें और नहीं रहना इस संसार में। ये बात भी तो एक मान्यता हो जाएगी ना, कि ये कहाँ जाएंगे और कौन जाना चाहता है, और वो जैसे क्या है जो बना जैसे जी रह करके उस। मैंने रात सपना देखा, मैं डूब रही थी, और मैं सुबह उठी तो मैंने अपने आप को बिल्कुल सेफ पाया। ऐसे ही मैं इस जागृत सपने से जाग जाऊं और कहीं भी हूं, चाहे किसी भी लोक में हूं, लेकिन जाग जाऊं, मैं ये चाहती हूँ। वो कैसा होगा? हाँ, तो वो अगर सही समझ है तो आप इस जागृत अवस्था में जाग सकती है। उसमें कोई बहुत बड़ी, वैस आप उसको समझती है कि एक विशेष या विशिष्ट कोई अनुभव है जिससे वो आप मानेंगे कि ये जागृत में मैं जाग गई। पर जागृत में जागने का अर्थ ये नहीं है कि वहां पे कोई बहुत अनोखा अनुभव हो जाएगा या उसके बाद कुछ अलग तरह की विशेष दृष्टि मिल जाएगी देखने की। जागृत में चाहे जी जागने का सुनिए तो मैं चली जाऊं, कुछ ना देखने को मिले। तो वो तो होता है ना, आप सुषुप्ति में वही तो हो रहा है कि आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा। जागृत में कैसे हो जी? जागृत में क्यों आप बंद करना चाहती हैं जो दिख रहा है उसको? फिर तो क्योंकि जी देख लिया, बस अब मन भर गया, गेम से क्विट करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्विट करने की भावना है इसके बाद क्या होगा? वो जो स्मृति है, वो जो मन है, कुछ भी हो जी, वो कुछ भी हो जी, ये जगत का सपना ना दिखाई दे। वो इस तरह से संभव नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। फिर कैसे संभव है जी? उसको रात का सपना भी तो टूटा मेरा, दिन का और टूट जाए। कोई मित्र सहायता करना चाहे, कोई और जो जुड़े हैं संवाद में। देखिए, इसमें जहां तक मेरे को समझ है, वो ऐसा होता है कि आप सपने को, गति जो है वो तेज होती है वहां पे बदलाव की, और जो जागृत है वहां पे गति बदलाव की थोड़ा धीमी होती है। तो बातें दोनों एक ही है। जैसे स्वप्न में जो चल रहा है घटनाएं, वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है। वहां पे आप प्रश्न नहीं उठाते जब आप सोए हैं, सपना देख रहे हैं, कि ये सच है कि झूठ है। आप उसको सच हाँ मान जी। करके चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जागृत अवस्था हाँ में जी। अगर आप जो दिख रहा है उसको सच मान के चलेंगे, चल रहे हैं हम लोग सब, ज्यादातर उसको सच मान के चलते हैं, इसीलिए गुरुजी, उसकी। मैं तो इतना इतना मिथ्या मान के चलती हूँ, बहुत ही मिथ्या, लेकिन फिर भी मेरा सोचती हूँ मेरा सपना टूट जाए, लेकिन टूटता ही नहीं। क्योंकि वही डेली रिपीट कर करके खाना खाना, झाड़ू पोछा करना, ये वो वही रिपीट, वही रिपीट। तो फिर भी मैं इतनी बार कोशिश करती हूँ कि ये भी इस सपने से भी जाग जाऊं मैं, तो वो समझ नहीं आता वो कैसे हो रहा है। तो ये जो जागने की इच्छा रखता है, ये कौन है, ये क्या है?
जो जागना चाहता है जागृत अवस्था में, और वो किस तरह से जागेगा। वही तो पूछ रही जी, किस तरह से जैसे जागेगा। ही ये आप बोलेंगी ना किस तरह से जागेगा, तो आप पाएंगे कि हाँ जी। एक अंतहीन यात्रा शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये किस तरह से हम जागने तो से जी अच्छा थक है आ ये। गए यात्रा कर करके। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा सुनिए कि इस हाँ जी। इस तरफ ध्यान मत रखिए कि कैसे जागा जाए, इस तरफ ध्यान रखिए कि क्या जागना चाहता है। आप चाह रही हैं कि मैं बनी रहूं और उस चीज का पता चल जाए जो होश के बाद की स्थिति है। जैसे हाँ जी। जाग जागृत में जो जागने की अवस्था है उसका मुझे अनुभव हो जाए। पर हाँ यहाँ जी। पे ये होना संभव नहीं है, क्योंकि आपकी अभिलाषा है, एक इच्छा है कि मैं बनी रहूं और साथ में मुझे वो दिख जाए जिसको मैं समाधि कहती हूँ या जागृत अवस्था कहती हूँ या शून्य कहती हूँ या कुछ अनुभव ना होना कहती हूँ। चाहे तो ये जो, मैं भी ना बनी रहूं जी। हाँ, तो अगर आप मैं भी ना बनी रहूं कैसे सिद्ध होगा, जब आप ये देखेंगे कि मैं क्या है, जिसको आप मैं ना बनी रहूं कहना चाहती हैं, उसकी तरफ दृष्टि जाएगी, तो वो मैं नहीं टिक पाएगा, सहज नहीं टिकेगा। ऐसा नहीं कि वो एक इच्छा के रूप में होगा कि मैं ना बना रहा हूं या मैं नहीं बनी रहूं, वो नहीं रहेगा फिर वहां पे। वो इच्छा जो है जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वो होना और ना होना दोनों की मिथ्या दिख गई, कि मेरा होना और मेरा ना होना दोनों बातें झूठ है। केवल मेरा होना ही झूठ नहीं है, मेरा ना होना भी उतना ही झूठ है। जब ये दोनों एक साथ दिखेंगे, तो फिर वो होश की बात जो कबीर साहब कह रहे हैं, सूरत निरत जिन जानी, यानी वो जो सूरत है, वो जो होश है, वो विलय हो गया। वो होश है ये भी नहीं जान पा रहा कोई। निरत मतलब होता है विलीन हो जाना, लय हो जाना। सूरत मतलब होता है ध्यान। वो ध्यान जिसमें एक तरह से सब कुछ विलीन हो गया। पर इसको आप कल्पना कर लेंगे कि ऐसी कोई विशिष्ट स्थिति है और मैं उसको कुछ करके वहां पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, तो फिर वो वही संसारिक बुद्धि है जो वहां काम कर रही है। वहां पे वो प्रज्ञा का जन्म नहीं हुआ, वहां पे वो अंतर्दृष्टि का जन्म नहीं हुआ। होश में मैं जैसा कुछ नहीं होता। और आप जो अभी कह रहे हैं, ये आप नहीं, हम लोग सब ऐसे ही हैं कि हम समझते हैं कि मैं बना रहा हूं और उस जागृत अवस्था को भी जान जाऊं कि होश क्या है। वो होश जब प्रकट होगा तो आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि वो होश था कि नहीं था। फिर वो एक तरह से अतीत में दिखता है कि होश था। या इसको ऐसे समझिए कि अभी बेहोशी है ये दिखाई पड़ेगा, अभी प्रमाद है ये दिखाई पड़ेगा, अभी आकांक्षाएं है, अभी चाहत है, अभी अभी जो है वो झूठ है ये दिखाई पड़ेगा। पर जो सत्य है उसका अनुभव वैसे नहीं होगा जैसे झूठ का अनुभव होता है, क्योंकि सत्य जो है वो सतत है, यानी वही है। अब जो वही है उसका अनुभव नहीं हो सकता। जो है ही उसका वैसे अनुभव नहीं हो सकता जैसे झूठ का अनुभव होता है। जागृत में स्वप्न का वैसे अनुभव नहीं हो सकता जैसे स्वप्न में स्वप्न का होता है। क्या ये बात कुछ स्पष्ट हुई, या और कोई मित्र इसमें कुछ जोड़ना चाहे जो कॉल में जुड़े। नमस्कार। जी। हाँ, मुझे लगता है जैसे ये ये चाहती है ना कि मैं मुझे पता चले, मुझे पता चले। तो वो जब तक मैं नहीं मिटेगा तब तक कैसे पता चलेगा? मतलब और मिटने के बाद वैसे ही नहीं पता चलेगा। तो मैं का पहले मिटना ज़रूरी है, ये समझ ज़रूरी है कि मैं जैसी कोई चीज़ नहीं है शायद ये। तो जब तक इनको ये इच्छा रहेगी, ये इच्छा भी मैं और इच्छा एक ही चीज़ है। तो ये इच्छा और ये मैं जब तक है तब तक इनको वो जागृत वाला स्वप्न नहीं दिखेगा।
कि जागृत भी रहूं मैं और वो स्वप्न भी हो जाए और ये समझ भी आ जाए कि ये तो स्वप्न था। तो बिना मैं के मिटे तो शायद नहीं होगा। जब तक इनकी ये इच्छा रहेगी कि मैं देखूं कि वो सब खत्म हो जाए, सब ये हो जाए, रहेगा तो सब मैं कुछ कैसे मिटे जी? मिथ्या रूप में मैं रहेगा तो सही, लेकिन आपको अपनी समझ को विकसित करना है ना। समझ से फिर वो अपने आप ही दिखना बंद होगा धीरे और धीरे। गुरुजी इनका त्रिज्ञान नहीं हुआ, त्रिज्ञान करा दो, मैं भी मिट जाएगा इनका जी। मेरा हो चुका जी त्रिज्ञान भी। नहीं चाहिए था आपका त्रिज्ञान हो गया तो फिर जी, तो यार समझ नहीं है आपको त्रिज्ञान की। दोबारा करो एक बार या तो जी। नहीं, मधु जी जो आप कह रही हैं वो बात सही है कि मैं का मिटना, पर मैं का मिटना कैसे होता है, जो पारुल जी पूछ रहे हैं कि मैं का मिटना और उसके बाद जो जाना जाए उसको भी मैं जान पाऊं। तो ये दोनों बातें आपस में विरोधाभासी है। मैं का मिटना ऐसे ही है ना, जैसे कि जैसे ये जी। बोल रही है कि मैं कैसे जानूं, मैं कैसे जानूं, तो वो मैं को तो हमें देखना है कि मैं क्या है। तो जब तक हम मैं को नहीं देख पाएंगे तो कैसे पूरे उसको देख पाएंगे कि मैं क्या है। मैं ही नहीं देख पा रही है ना ये कि मैं क्या है, जिस मैं को ये बार बार बोल रहे हैं कि मैं ऐसा जानूं, मैं ऐसा जानूं। तो ये मैं तो जान ही नहीं सकता ना कि ये मैं, ये तो मैं मिटेगा तभी वो प्रज्ञा ही या होश ही देख पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो इनको अपने मैं को देखना है कि मैं क्या है। तो वो ऐसे तो मिट नहीं जाएगा कि सामने सामने दिखेगा सब मिट जाएगा जैसे स्वप्न मिट जाता है। ये तो प्रज्ञा से ही मिटेगा। ये मतलब बिल्कुल मैं दिखेगा कि हाँ मैं, जिन चीजों में पहले हम मैं करते थे, आज हम उन चीजों में नहीं करते हैं। उन चीजों में क्या मतलब, अब वो चीज समझ आ गई है या वो समझ ही है बस, और क्या, और तो कुछ नहीं है। समझ से ही जाएगा, मुझे जहां तक यही लगता है कि समझ से ही जाएगा। और उसमें ही शांति, उसी में वो चीज मतलब लगेगा कि हाँ अब किसी भी चीज में मैं है ही नहीं। तो और जिसमें होता है वो आ भी जाता है तो दिखता है कि हाँ मैं आ गया है, और फिर दिख गया तो फिर वो मिट भी जाता है। तो अपनी मैं को ही समझना पड़ेगा ना इनको कि मैं क्या है। अभी इनको मैं थोड़ा, शायद मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी। हाँ, आप सभी के अंदर बाहर विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। बहन जी की जो महत्वाकांक्षा है वो वाकई बहुत ही अच्छी है, और ये जो महत्वाकांक्षा है यही इनको मंजिल तक पहुंचाएगी। और बहन जी ने जो सोचा है कि जो स्वप्न में दिखता है वो संसार हमें स्वप्न जैसा भासित क्यों नहीं होता। तो स्वप्न तो एक स्वप्न अवस्था होती है, जागृत, सुप्त और जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निद्रा अवस्था और स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। ये तीनों अवस्थाओं को जो देखने वाला है उसमें बहन जी को स्थापित होना है। और उसके लिए हमारे जो स्वामी जी हैं वो बोध तो करा ही रहे हैं, और जब बोध हो जाएगा तो ये प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये एक दिन की बात नहीं है, सतत बने रहना है। और ये जो तड़प उत्पन्न हुई है बहन जी की, उसको बनाए रखना है। और दूसरा ये है कि स्वप्न तो स्वप्न होता है, और संसार को स्वप्न से कंपेयर ना किया जाए, ये मिथ्या है। स्वप्न क्षणिक है और मिथ्या कुछ टाइम है, ये भी नश्वर है। इसलिए दोनों की अवस्था को समझाने के लिए शास्त्रों में बोला जाता है कि जैसा वो बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमने रात्रि में सपना देखा है वो स्वप्न की तरह ही ये संसार है। उस स्वप्न में टाइम नहीं है, एक रात का सपना है या कुछ समय का सपना है, ये कुछ अवधि का सपना है, इसलिए इसको सपना बोला जाता है। और ये कौन कौन सोच रहा है कि मुझे संसार स्वप्न दिखाई देना चाहिए,
तो इसको पकड़ना है कि ये इच्छा किस में उठी है, इसको जानने वाला कौन है। और ये जो एक तरह से ये इच्छा जो है ये अतृप्ति भी है एक तरह से, और अतृप्ति से ही तृप्ति में जाते हैं। तो ये जो शरीर हमको मिला है, तो अध्यात्म के अनुसार वो बोध को प्राप्त करने के लिए ही यह मिला है। और जैसे कि अभी बहन जी बोल रही हैं कि अगर मुझे दिन में स्वप्न की तरह संसार भाषित होने लगे, तो ऐसी इच्छा रखने वाला मैं भी कोई भी क्यों ना हो, वो उस अवस्था में भी परेशान हो जाएगा। जैसा कि बोला जाता है कि जो भूत प्रेत हो जाते हैं उनको यानी शरीर में वो नहीं आ पाती, अपने इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं। तो इस तरह की जो इच्छा है अच्छा है तड़प बढ़ाने के लिए। यानी कहने का मतलब अगर बहन जी की इच्छा पूरी हो जाए तो ये भी उस स्थिति में भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने जो हमको शरीर दिया है। मतलब जी भूत मैं, भूत मैं, प्रेत वाली स्थिति में नहीं जाना चाहते, जहाँ परमात्मा में विलीन जी हो जाए, जी शून्यता में। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, इसीलिए ये शरीर मिला है और ये स्थिति आपको जरूर प्राप्त होगी। आप बने रहिए, ये एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए सतत प्रयास करना होता है। मैं हूं के बोध में स्थापित होना है। बहन जी, जब मैं हूं के बोध में आप स्थापित हो जाएंगे ना, तो ये सारे प्रश्न अपने आप गिर जाएंगे, क्योंकि बोध जो होता है ना, वो सारे प्रश्नों का सारे प्रश्न को समाप्त कर देता है और आप परमानंद में स्थापित हो जाते हैं। और आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। ऐसे प्रश्न वाकई उठाना चाहिए हर किसी साधक को, साधक भाई बहनों को। इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती है और मार्ग खुलते हैं। तो ये जो हमारे स्वामी जी मैं हूं का बोध में स्थापित हमको करना चाह रहे हैं ना, इसमें सतत बने रहना है कि भाई जो भी इच्छा करने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है। जब इसमें हम स्थापित हो जाते हैं तो हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और क्रियाएं फिर होने लगती है। हम करते नहीं है, होने लगती है। जब हम होनापन में आ जाते हैं तो हम उस परमानंद में स्थापित हो जाते हैं। तो ये एक दिन की बात नहीं है बहन जी, ये प्रश्न उठना आपका बहुत ही अच्छा है, ये आपको मंजिल तक ले जाएगा। स्वामी जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जी नमस्कार। पारुल जी, एक कमेंट नीचे भी आया, थैंक यू, धन्यवाद आपका आजाद आजाद जी। सूरज जी ने लिखा है कि मेरा मानना है कि खोज मेरे सार की ओर होनी चाहिए, ना कि शरीर, वस्तुओं और संसार की ओर। जागृत अवस्था भी एक प्रकार का स्वप्न है। इसे जानने से ही संकेत मिलता है कि मेरा सार इस शरीर और इस संसार से परे है, तथापि वह अभी सार के रूप में यही है। मेरा मानना है कि ध्यान गहरा और भीतर होना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही लिखा कि जो दृष्टि जब तक शरीर, वस्तु, संसार की तरफ है, मन की तरफ है, तो उस तरफ नहीं जा रही है कि जो इनके पार है, जो जान रहा है कि ये क्या है, जिस पर ये जानना घट रहा है। अगर रुख उस तरफ हो गया कि वो जिस पर ये बोध या ये जानना या मेरा होना या मेरा ना होना घट रहा है, उस तरफ अगर दृष्टि या रुख मुड़ गया तो आपका ये प्रश्न गिर जाएगा। जैसा आजाद जी ने कहा कि ये प्रश्न बहुत शुभ है कि जागृत में जागना यानी क्या। पर इसको ऐसे मत छोड़िएगा, इसको इस तरह से पकड़िए कि कैसे जागना है वो नहीं, क्या है जो जाग रहा है, क्या है जो जागना चाहता है, और वो क्या अनुभव है जहाँ कोई जागने वाला नहीं है। अगर आप जागने वाले के रूप में बने हैं और ये चाहते हैं कि मैं उस जागृत अवस्था में उस चीज को देख लूं जहाँ पे कोई, जैसे स्वप्न टूटता है तो मैं जागृत को देखती हूँ, मतलब जागृत में जब होती हूँ तो स्वप्न की थोड़ी स्मृति धूमिल सी रह जाती है और स्वप्न टूट जाता है। इसी तरीके से मैं जागृत में जब जाग जाऊं तो जागृत अवस्था टूट जाए, धूमिल सी हो जाए, पर मैं बना रहूं, क्योंकि जागृत में मैं बना रहता हूँ और स्वप्न की थोड़ी धूमिल सी अवस्था रहती है, एक स्मृति रहती है। तो उसी को आप आगे ले जाना चाह रही हैं कि मैं बना रहूं और जागृत धूमिल हो जाए, पर वो
शायद उदाहरण उचित नहीं है। जब तक मैं हूं तो जागृत ही रहेगा, चाहे उसको जागृत कहें, स्वप्न कहें या सुषुप्ति कहें। ये तीनों अवस्थाएं एक है, तीनों में कोई भेद नहीं है जब तक मैं है तो। और जब मैं विसर्जित हो गया तो ये तीनों अवस्थाएं गायब हो जाएंगी। इसका अर्थ ये नहीं कि वहां क्या होगा फिर उसकी कल्पना शुरू हो जाए या उस अवस्था में जाने का प्रयास शुरू हो जाए। इसीलिए वो जो तुरीय अवस्था होती है वो कोई चौथी अवस्था नहीं है, वो इन तीनों अवस्थाओं में मौजूद अवस्था है, पर इन तीनों अवस्थाओं से वो परे भी है और उनमें सम्मिलित भी है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों अवस्थाओं के विलोप होने के बाद तुरीय अवस्था या वो चौथी अवस्था जिसको आप कह रही है कि मैं जागृत में जाग जाऊं, वो उपलब्ध हो जाएगी। वो बस ऐसा समझिए कि वहां पर मैं जैसा कुछ नहीं है, वहां पर मेरा अलग केंद्र नहीं है। जैसा अलग केंद्र स्वप्न में बनता है वैसा ही एक केंद्र भी जागृत में बना हुआ है, वैसा ही एक केंद्र सुषुप्ति में भी बनता है, बहुत सूक्ष्म रूप से बनता है। तभी तो सुबह उठ करके उसकी अनुभूति होती है कि मैं अच्छा सोया था। पर ये जो मैं का केंद्र है, क्या यही झूठ तो नहीं है? जब वो दिखेगा तो ये तीनों अवस्थाएं प्रकट होते हुए भी विलुप्त हो जाएंगी और इन तीनों अवस्थाओं का जो भेद है वो मिटने लगेगा, कम होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि स्वप्न से मैं जाग गया तो कोई ऊंची अवस्था में आ गया और जाग से मैं और जाग जाऊंगा तो और एक ऊंची अवस्था में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं ही प्रश्न चिन्ह है। जैसा सूरज जी ने लिखा कि खोज सार की ओर होनी चाहिए, ना कि वस्तु की ओर। वस्तु है तो संसार है, देखने वाला है तो संसार है, पर क्या देखने वाला बना रह सकता है होश में? क्या देखने वाले की आवश्यकता है जहां पर समझ है? तो वो सूरत निरत जिन जानी, वो सूरत जो है वो निरत में समा गई, वो लीन हो गई सूरत। ध्यान जो है वो स्वयं में विसर्जित हो गया। अनुपमा जी ने लिखा है कि पारुल जी ने त्रिज्ञान ले लिया है, क्या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी कर रही है? क्योंकि जो यह जानना चाह रही है वो क्रमबद्ध होगा। हाँ, आप आगे कर सकती हैं। अगर आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करना चाहती हैं तो अवश्य कीजिए। आप सभी का आभार आज जुड़ने के लिए, और सभी को एक शुभकामना की जो आप चाहते हैं वो जीवन में उपलब्ध हो, प्रकट हो। किसी सिद्धांत के रूप में नहीं, एक जीवन घटना के रूप में वो जीवन में दिखे। ऐसा नहीं कि मैंने सुना है इसलिए वो सत्य है, ऐसा नहीं कि मैं कल्पना करता हूँ इसीलिए वो सत्य है, ऐसा नहीं कि वो कहीं लिखा है इसलिए वो सत्य है। वो क्या है जहां पर कोई जानने वाला नहीं है कि ये सत्य है? वो क्या है जहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि ये दृश्य है? क्योंकि जो देखने वाला है वो दृश्य से बनता है, जो जानने गुरुजी, वाला है जानकारी से बनता है। जी। एक बार मैंने एक ज्ञानी जन मतलब वो प्रवचन ही करती है, नाम तो नहीं लूंगी मैं, उनसे एक प्रश्न किया था कि जी जब मतलब हमारी साधना करके या कुछ भी करके ज्ञान लेके हम क्या इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं? तो उन्होंने मेरे प्रश्न का आंसर दिया था कि मतलब तुम जीवन से कभी मुक्त नहीं होगे, तो तुम्हारा कर्म बदल जाएगा, मनुष्य योनि से देव में चले जाओगे, देव से किसी में, देव से किसी में। तो जी जब साधना करके या ज्ञान लेके हमें योनियों में ही जाना है, तो फिर तो वो तो वैसे भी हो रहा है बिना साधना ज्ञान के भी। तो ज्ञान लेने का, साधना लेने का फायदा क्या हुआ जब हम इस चक्र से ही मुक्त नहीं होने के? और उन्होंने पूरा कार्यक्रम किया हुआ है जिन्होंने मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दिया था।
देखिए, ये बात पूरी तरह से शायद सही नहीं है कि अगर ज्ञान हो गया तो फिर ये सारी चीजें जो है अपने आप छूट जाएंगी। इसमें कोई अर्थ नहीं दिखेगा। अगर इसमें कुछ अर्थ दिख रहा है कि कोई कुछ करके मुझे कुछ मिलेगा, कहीं जाना है, तो फिर मौलिक बात समझ में नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान यात्रा। हो गया ज्ञान हो गया, मैं दृष्टा भाव में ठहर गई, लेकिन कोई बाहर से मुझे गोली मारने के लिए आए या कुछ ऐसा करने के लिए आए तो मैं तुरंत शरीर भाव आ जाती हूँ। वो तटस्थ अवस्था कैसे आए कि कोई मुझे जान से भी मार दे तब भी मैं शरीर भाव पे ना गिरूं? यही तो वो है जो मैं का भाव है, जो कहता है कि मैं शरीर हूँ। अगर ये दिख गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको कोई गोली मार रहा है तो आप शरीर भाव में नहीं आएंगे और बोलेंगे कि हाँ मुझे गोली मार दो। ये बात नहीं हो रही है। ऐसे तो फिर शरीर टिकेगा ही नहीं। इन दोनों चीजों को हम जब मिला देते हैं ना, कि एक होता है जो अंतर्दृष्टि की क्या है मैं, और दूसरी है कि जो संसार है उसमें जो गतिविधियां चल रही हैं, जो क्रियाएं चल रही हैं, वहां पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। या मैं इस अध्यात्म से व्यवहार में अपने सुधार कर लूं, या अध्यात्म को एक दूसरी अति में लेके चले जाते हैं कि जब सब कुछ एक ही है तो कोई मेरा अगर हित अहित भी करने जा रहा है, जैसे आपने उदाहरण दिया कोई मुझे गोली मारने जा रहा है और मैं तो शरीर नहीं हूँ, तो ये भाव बना रहेगा तो मारने दो उसे, मैं तो शरीर हुई नहीं, मेरी मृत्यु तो संभव ही नहीं है। ये बिल्कुल अलग उसकी बात अलग तरफ आप उसको ले जा रहे हैं तर्क को। कहने का अर्थ ये है कि जो मैं है, क्या वो अभी है, क्या वो सत्य है, क्या उसका जन्म या उसकी प्रगति होनी संभव है, क्या वो एक योनि से दूसरी योनि में जा सकता है। वो जो जाता है ना, वो कितने मैं है जो बदलते रहते हैं इस जागृत अवस्था में अभी भी। तो ये जो यात्रा होती है ना, ये भ्रम है। ये खंड में यात्रा संभव है। जहाँ अखंड है उसमें मैं जैसा कुछ नहीं है। मैं अखंड में रह ही नहीं सकता, तो यात्रा किसकी होगी? कहाँ जाओगे? अगर वो अभी नहीं दिखा तो जो आप प्रश्न पूछ रही हैं मौलिक रूप से कि जागृत में जागना क्या होता है, वो वही है कि जागृत में जागने का अर्थ है कि अभी जो है वही पूर्णता है। अभी जो है मैं विलीन है, अभी जो है मैं मिथ्या है, अभी जो मैं है वो झूठ है। बस इतनी सी बात अगर दिख गई तो सारी यात्राएं छूट जाएंगी। कहीं जाना नहीं है, वही जागृति में जागना है, जहां मैं नहीं हूं पर जो है वो है। उसको आप बयान भी नहीं करना चाहेंगे कि वो क्या है। फिर ये भी नहीं पूछेंगे कि कोई मेरे को गोली मार रहा है तो मैं अपना बचाव करूं या नहीं करूं। वहां प्रज्ञा भी है। वहां होश का अर्थ ये नहीं कि प्रमाद का अभाव होश है, मूर्छा का अभाव होश है, बेहोशी का अभाव होश है। वहां इसका अर्थ ये नहीं कि आप दैनिक कार्यक्रम भी नहीं कर पाए, अपने जो जरूरी आवश्यक कार्य है वो नहीं कर पाए। ऐसे संत होते हैं जो नहीं कर पाते वाकई, पर हम उनकी बात ना करें तो अच्छा है। हम उनको नहीं जान सकते वो क्या है, किस अवस्था में वो जी रहे हैं। कई ऐसे संत होते हैं जिनको खाने का भी बोध नहीं रहता, उनको जबरदस्ती खिलाया जाता है, पर हम नहीं है वहां पे अभी। हम तो बस इतनी बात देख पा रहे हैं कि जो है और जो देख रहा है वो उससे भिन्न नहीं है जो दिख रहा है। क्या ये बात स्पष्ट है? एक सिद्धांत के रूप में नहीं, एक अगर दर्शन। अगर हम वही ब्रह्म है, परमात्मा है, तो फिर हमारे पास वो पावर क्यों नहीं है परमात्मा वाले? आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर गुरुजी हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो हमारे पास वो पावर्स क्यों नहीं है? आप, मुझे लगता है आज समय थोड़ा ज्यादा, या तो आप अगले सत्संग में दोबारा से प्रश्न रखिए या अलग से बात कीजिए। तो ठीक
ठीक है जी। तो और आपको ढंग से समझा पाऊंगा शायद। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु ठीक है जी, जी। अपन बस शॉर्टकट में बहन जी को ये बोलूंगा कि ये जो पावर वाला क्षेत्र है ना बहन जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और कुछ देवी देवताओं को, शक्तियों को दिया गया है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य को ही उस परम तत्व को पाने का अधिकार है। तो जब हम उसमें स्थापित हो जाएंगे ना, तो ये प्रश्न भी आपका गिर जाएगा। क्योंकि परमात्मा जो है ना, वो ज्ञाता दृष्टा है और उसकी उपस्थिति में ब्रह्मा विष्णु महेश है। पावर जो है परमात्मा की उपस्थिति में है, और हम लोग जो है उस पावर के क्षेत्र में नहीं आते हैं। हम जो है उसकी अनुभूति के क्षेत्र में आते हैं। जब हम मैं हूं के बोध में आ जाएंगे ना बहन जी, तो सारे प्रश्न गिर जाएंगे। आगे स्वामी जी बताएंगे। प्रणाम। जी, आप अलग से बात कर लीजिए अगर आप चाहती हैं, तो थोड़ा ठीक सा है गुरुजी, मैं अलग से बात कर लूंगी आपसे। अन्यथा अगले सत्संग में जुड़ करके बात कर सकते हैं। ठीक है तो जी, आप जब भी सभी आपके का पास आभार। टाइम हो तो आप मुझे मैसेज डाल देना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, उस समय बात कर लेंगे। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार। आप सभी का आभार आज जुड़ने के लिए, और नमस्कार। प्रणाम।